नगर परिषद पटोरी वार्ड संख्या 10 के पैक्स अध्यक्ष सह सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं दिलीप कुमार राय जी। लगातार 3 टर्मों से यहाँ पर अपनी दावेदारी देते आ रहे हैं, लोगों के बीच, किसानों के बीच अपना सेवा को अनवरत रूप से 3 टर्मों से देते आ रहे हैं। लेकिन किसानों के हित में जो अभी तक का इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको लेकर के हम जानते हैं, चूंकि आगे चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। क्या कुछ कहते हैं दिलीप जी, हम जानते हैं जी। जिस आशा विश्वास के साथ आपको किसानों ने लगातार 3 टर्मों से मतलब मौका देते आ रही है, उनके हित में, उनके लिए अभी तक का जो आपका कार्यकाल रहा वो क्या रहा? कार्यकाल किसान के हित में जो भी पैक्स द्वारा होता है, जैसे मान लीजिए जो धान खरीद है, गेहूं खरीद है, इधर थोड़ा खाद में पेचीदा हो गया है। नैनो के मान यूरिया के साथ नैनो देना पड़ता है, डीएपी के साथ नैनो लेना पड़ता है, तो थोड़ा किसान इसमें आनाकानी करते हैं, तो ये खाद का कारोबार 1 साल से छोड़ रहे हैं। बाद बाकी कोई भी काम, किसान का काम जो है पैक्स के थ्रू जो है सो है। इसके अलावा भी किसी भी प्रकार का काम लेकर कोई आते हैं तो उनको हर संभव प्रयास किया जाता है जो उनका यथासंभव काम किया जाए, और किया जाता है और करवाया जाता है। अगर हम मुख्य फसल की बात करें या किसानों की सबसे बड़ी समस्याओं की बात करें तो उसको लेकर के आपका क्या कहना होगा, क्या कहेंगे आप? किसान के जैसे फसल की बात है तो जहाँ तक बात होता है प्रखंड से बीओ साहब से संपर्क करके, और मतलब यहाँ से जिला कार्यालय तक या मतलब जिला कृषि पदाधिकारी के तरफ से जहाँ तक जो संभव होता है हम प्रयास करते हैं, और उसका सुविधा और उसका जो लाभ होता है किसानों तक पहुँचाया जाता है। केसीसी को लेकर के काफी लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। काफी किसान जो आपके कुछ साथी हैं वो भी सरकार पर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, क्या कहेंगे लेकर? नहीं, केसीसी के लेकर के जैसे पंचायत में है, पैक्स के अंदर जितना भी लोग आते हैं लगभग जो किसान हैं वो मोटा मोटी केसीसी लिए हुए हैं। अगर कोई आदमी छूटे हुए हैं जिनको केसीसी नहीं बना है तो हम पैक्स के या कोऑपरेटिव से ही नहीं, दूसरे बैंक से भी संपर्क करके उनको केसीसी दिलाया गया है। और जो छूटे हुए हैं तो मैं आपके माध्यम से भी कहते हैं वो संपर्क करें हमसे, जिनके पास कागज पत्र है, जो मतलब किसान हैं, तो उनको केसीसी दिलाया जाएगा, कोऑपरेटिव से भी और अन्य बैंक से भी दिलाया जाएगा। अगर हम बात करें पैक्स को लेकर, किसानों की बड़ी समस्याओं को लेकर, चूंकि सरकार अब गंभीर है पैक्स को लेकर, किसानों को लेकर के, अगर और सबल बनाने की बात हो तो इसमें और क्या विशेष करने की जरूरत? एक अनुभवी पैक्स अध्यक्ष आप हैं, क्या कहेंगे दिलीप जी? पैक्स में अभी आने वाला समय में सीएसपी का भी मतलब पैक्स के थ्रू दिया गया है। आपसे कहें जो जेनरिक दवा जो होता है, जन औषधि केंद्र, हाँ, जन औषधि केंद्र जो होता है, इसमें सस्ता दवाई होता है जो हर आदमी के ये बस में नहीं है। जो गरीब गुरबा है, जो मान लीजिए हम जा करके महंगा दवाई खरीदें, तो उसके लिए जन औषधि केंद्र जो जेनरिक दवाई जो सस्ते सरकारी दाम पर है उसका भी मतलब आने वाला समय में लोगों को लाभ मिलेगा, जी। इसके अलावे हम बात करेंगे कि कंप्यूटराइजेशन, जो आईटी के क्षेत्र में जो सरकार का सोच है वो कहां तक किसानों को, जरूरतमंदों को लाभ मिल सकेगा? कंप्यूटराइजेशन की जहाँ तक बात है तो बहुत सारे पैक्स में हुआ है, और धीरे धीरे आने वाला समय में हम लोगों को पैक्स भी जो छूटे हुए हैं सारे पैक्स को कंप्यूटरकृत किया जाएगा, और सबको ऑनलाइन के माध्यम से ही कोई काम किया जाता है और किया जाएगा। लेकिन जो लोग को लाभ मिल चुका है, जो कंप्यूटर जिसको मिल चुका है, वो अपने कहीं जगह पर किसी अलमीरा में या किसी रूम में लॉक करके बंद पड़ा हुआ है महीनों से, लेकिन वो उनका कहना है कि इसको चलाने के लिए कोई मतलब जो है सो ऑपरेटर नहीं है,
किसी को ट्रेनिंग नहीं मिला है, इसको लेकर के काफी लोग आक्रोशित हैं। समस्या तो है, दिक्कत है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई मतलब ट्रेनिंग किए हुए वैसा ऑपरेटर नहीं है। तो अब जिसको चलाने नहीं आता है तो वहाँ तो रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है जो प्रबंधक है उसके भी सरकार के द्वारा कोई मानदेय नहीं है, तो कोई रहना भी नहीं चाहता है। तो जो ऐसा कुछ निकलता है, ऐसे डीएम साहब और सरकार और पूरे एक्टिव हैं, बराबर मीटिंग होता है, हम लोग को आता है मैसेज, तो जल्द से जल्द करवाया जाएगा। इस पर सरकार भी ध्यान दे रही है और बहुत जल्द ही मतलब सुने हैं जो इसके लिए ऑपरेटर का बहाली होगा जी। और आने वाला समय में सब चुस्त दुरुस्त किया जाएगा सरकार की तरफ से, ऐसा हम लोग को मानना है। एक गंभीर सवाल है दिलीप जी, थोड़ा सा हम रखेंगे आपसे, क्योंकि जो भी लगातार 3 बार 4 बार पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं वर्तमान में, उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लग रहा है कि वो अपने ढंग से अपने मन मुताबिक किसानों को लिस्ट में नाम जोड़ लेते हैं और लगातार वो सीट पर काबिज होते रहते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ऐसी बात नहीं है जो ऐसे किसान को नाम जोड़ लिया जाता है। हम तो मतलब अपने पंचायत के मतलब आपके माध्यम से खुला रूप से कहते हैं, जो ऐसा एक भी आदमी बतावे जो हम नाम जुड़वाने के लिए उनके यहाँ पैक्स में गए और हम नाम नहीं जुड़े, शायद हमको नहीं मिलेगा जो कोई ऐसा आदमी कहेंगे जो हम मतलब गए और हमको घुमा दिए। या प्रखंड के माध्यम से अभी चाहे पीछे में जिसका भी ऑनलाइन के माध्यम से हुआ, तो हम एक भी रिजेक्ट नहीं किए हैं। जो आदमी हमसे संपर्क किए हैं हम सभी आदमी का नाम जोड़े हैं, इस बार भी जोड़े हैं, पिछले बार भी जोड़े।